एक तरफ जहां उषा जी भोपाल में परेशान थी, वहीं कनक जी ने एक नया उपाय निकाल ही लिया था और वो रमेश जी को बोल बेंगलोर की फ्लाइट बुक करवा ली। बेंगलोर शांति निकेतन के बाहर इस वक्त मानवी और कनक जी खड़े थे। दिल्ली से यहाँ तक के सफर में मानवी ने अब तक एक बार भी कोई जिक्र नहीं किया कि वो क्यों जा रही है, ना ही कोई रुकावट, मानो रोबोट सी हो चुकी हो वो। तभी गेट पर एक बूढ़ी महिला आकर बोली, अरे कनक तू आना, बाहर क्यों है? ये जोई है ना, कितनी बड़ी हो गई है। कनक जी, बच्चे तो बड़े ही होते हैं और हम बूढ़े। इस बात पर शांति जी हंसने लगी और बैठते हुए बोली, बैठो बेटा, ये तुम्हारी दादी की दोस्त का घर है। ये सुन मानवी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आप क्राइम ब्रांच वाली? अरे हाँ हाँ, तूने सही पहचाना, वही हूं मैं। कनक, तूने सब बता के रखा है, मैं क्या बताऊं? कनक जी, अब ये अपना फ्यूचर कैसे आगे बढ़ाए ये बता। ये सुनकर शांति बोली, ठीक है, मगर थोड़ा समय दे। कनक जी बोली, ले। कनक जी शांति की बॉन्डिंग देख मानवी कुछ देर युग के ख्यालों से बाहर आ गई। शांति जी कभी कुल्फी से मानवी का मन बदलती, कभी तरह तरह के डिश खिलाकर। अब तक 4 दिन बीत चुके थे। एक रोज शांति जी मानवी और कनक जी के साथ अपने ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंचकर कनक जी की चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि मानवी की यह हालत नहीं थी कि वो किसी क्राइम ब्रांच का केस संभाल सके। लेकिन मानवी अब समझ चुकी थी कि आखिर कनक जी यहाँ तक क्यों आई। वो लिपट कर कनक जी को बोली, लव यू दादी। आज इतने दिन बाद मानवी को खुश देखकर कनक जी बहुत खुश थी। इधर क्राइम ब्रांच में मानवी ज्वाइन कर चुकी थी, उधर युग की शादी नजदीक थी। मानवी अपने काम में तल्लीन होकर जूझ रही थी। वही युग मानवी को याद कर कर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या यहाँ चल गई, क्या कर रही है, कैसे होगी वो। बेंगलोर टीम में मानवी को कुछ दिन के लिए लखनऊ शिफ्ट कर देने की बात कह दी थी, क्योंकि जिस लगन मेहनत से मानवी किसी केस को हैंडल करती, उसके बॉस को यही पसंद था। ये देखते हुए उन्होंने एक ऑफर मानवी के आगे रख दिया, एक अनसुलझे केस को सुलझाने के लिए लखनऊ जाने को कह दिया। ये सुनकर मानवी तैयार हो गई, क्योंकि वो खुद को बिजी रखना चाहती थी। वही इस बात से जहां कनक जी खुश थी, वही उषा जी बेचैन। इधर युग की शादी की बीत चुकी थी। ये जानकर कनक जी की शांति से बोली, काम हो गया शांति, तेरा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। तूने मेरी पोती की जान बचा ली। देख कितने तल्लीन होकर वो काम कर रही है। मानवी एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट रही थी। उसे खुश देखकर घर के सभी लोग खुश थे। लखनऊ जाने से कुछ दिन पहले उषा जी बोली, तू भोपाल आ जा, फिर लखनऊ चल जाना। ये सुनकर कनक जी बोली, हाँ, मैं बुढ़ापा कब तक तेरी लाठी बनूंगी, जा अपनी लड़ाई खुद लड़, मेरी बच्ची शेर है, चूहा नहीं। इतना कह कनक जी मानवी के माथे को चूम ली। 1 हफ्ते बाद मानवी कनक जी के साथ भोपाल आ गई। उसे खुश देख उषा जी की मानो जन्नत मिल गई हो। 2 हफ्ते बाद मानवी लखनऊ ट्रिप के लिए निकल पड़ी। सुबह के 8 बज रहे थे। सर्द की सुबह सूरज की किरण आंख मिचौली खेल रहे थे। मुंह फाड़ते हुए एक लंबी उबासी के साथ मानवी लखनऊ पहुंच चुकी थी, जिसकी जिंदगी एक कदम से भी आगे चल रही थी। इतना कहते कहते मानवी सिवाय की आंखों में देखकर बोली, शायद तुमसे मिलना लिखा था। मानवी की ये बात सुन सिवाय कंधे से पकड़ उसे कसकर गले लग बोला, आई लव यू। तुम्हारी स्टोरी मेरी जान ले लेगी। तुमने एक साथ कितना कुछ साफ कहा, मगर उफ तक नहीं किया। ये सुनते ही मानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो युग की खुशी को पूरा कर दी। तुम भी जब चाहो जा सकते हो। इतना कहते कहते युग मानवी सर झुका ली। ये सुनते ही सिवाय ने कसकर गोद में उठाकर कहा, अब ये आपकी और मेरी कहानी है, क्योंकि कोई तुमसा नहीं है मानवी। कोई और होता
तो शायद वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आखिर युग की मजबूरी क्या थी। नौकरी, उसकी नौकरी उसके पापा के जगह पर मिली थी, जिस वजह से आंटी ने युग के आगे दो ऑप्शन रखा। एक, फैसले को चुनने को कहा, नौकरी, बहन की शादी, और दूसरा मानवी। मैं जानती हूँ सिवाय युग मजबूर थे, उनके सर पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ गिरा था। शादी भी बहुत जरूरी थी और नौकरी उससे भी कहीं ज्यादा। ओह, तो काफी शातिर महिला थी। कोई नहीं, कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है मानवी। वैसे अगर युग तुम्हारी जिंदगी में आए तो क्या तुम उसे कबूल करोगी? ना में सर हिलाते हुए मानवी बोली, युग भले ही मेरा पहला प्यार है, लेकिन ये कसक हमेशा रहती है कि क्या उसे ये नींद नहीं याद आ रहा होगा कि उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाए। जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन तुम भुला ना पाए। कमरे में उदासी फैल चुकी थी। खुद को संभालते हुए मानवी बोली, खैर, बस इतनी सी थी मेरी कहानी। आंसू को पोंछते हुए मानवी बोली। एक बार फिर सिवाय ने मानवी को कसकर गले लग कर लिया और धीमे से बोला, अब युग नहीं आएगा, सिवाय के रहते हुए तो कभी नहीं। सिवाय मानवी को इस वक्त अपनी धड़कनों से मानो मिलवा रहा हो। दोनों एक दूजे के बाहों में कैद थे। सिवाय मानवी के हर एक दर्द को हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता था। अब क्या होगा सिवाय और मानवी के बीच, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।